नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तुर्की ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है, रूस के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम कर दिया है कि पाकिस्तानियों की तो आज नींद उड़ गई होगी। और रही बात भारत की, तो भारत के रक्षा विशेषज्ञ आज बहुत खुश होंगे। और पाकिस्तान का वो डर भी सही साबित हो गया है, जिसमें उसे लगता है कि 2024 से पहले भारत हर हाल में पीओके कब्जा लेगा और पाकिस्तान के कई अंदरूनी इलाकों में भी घुस जाएगा। और इसी डर को सही साबित कर दिया है तुर्की और रूस ने मिलकर। और ये तो सब शुरुआत है। दरअसल भारत की स्थिति तो ऐसी होने वाली है कि भारतीय लड़ाकू विमान इस्लामाबाद के ऊपर भी उड़ पाएंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरी बात बताता हूं। तो दोस्तों, भारत और तुर्की दोनों ही देशों ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। और अब बात करें कागजों पर, तो ये दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अभी तक इसे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया था। अभी तक रूस ने जितनी भी टेस्टिंग इसकी की थी, रूसी एयरक्राफ्ट के खिलाफ इसकी की गई थी। लेकिन तुर्की ने एक बहुत ही मैसिव टेस्ट कंडक्ट किया है, और इस टेस्ट में सारे एयरक्राफ्ट वही इस्तेमाल हुए हैं जो पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है, उन्हीं को इसमें टेस्ट किया गया था। कौन से थे? F-16। जी हाँ, F-16 इस समय पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम लाइन, सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, जिसे इसमें टेस्ट किया गया था। और इस टेस्ट के नतीजे भारत के लिए बहुत राहत देने वाले सामने आए हैं। जी हाँ, इस टेस्ट में S-400 ने F-16 जैसे फाइटर जेट को 400 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। जी हाँ, और जो बॉम्बर होते हैं या फिर जो बड़े एयरक्राफ्ट थे, जो अवाक्स थे, उन्हें 600 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। यानी कि ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि जहाँ से पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कोई भी F-16 उड़ेगा, तो भारत को पहले ही पता चल जाएगा कि जी फलाने एयरबेस से वो एयरक्राफ्ट F-16 पाकिस्तान का उड़ा है। और रही बात दूसरे एयरक्राफ्ट की, तो बाकी सब तो F-16 से छोटे ही हैं, आसान है उन्हें भी पकड़ना। जैसे कि JF-17 थंडर जो उसने चीन के साथ मिलकर बनाया, तो उसका तो रडार क्रॉस सेक्शन और भी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि उसे तो और भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब जान लीजिए कि भारत कैसे इससे एडवांटेज उठा सकता है। देखिए, एक तो भारत पूरी की पूरी पाकिस्तान की फ्लीट को तबाह कर सकता है, चाहे वो F-16 को, चाहे JF-17 की हो, आसानी से। दूसरी बात, भारत की निगाह है एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर भी। यानी कि आप सोचिए कि भारत एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान रखेगा और दूसरी तरफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रखेगा। यानी कि पाकिस्तान का तो कोई भी जो फाइटर जेट है वो हवा में उड़ान नहीं भर पाएगा, क्योंकि उड़ान भरेगा तो गिरा दिया जाएगा आसानी से। क्योंकि एक समय में आसानी से 36 जो फाइटर जेट है वो आसानी से गिरा सकता है, और सिर्फ 10 मिनट के अंदर दोबारा फिर से 36 और गिरा सकता है। यानी कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स को चुटकियों में तबाह करने की इसकी क्षमता है। और वहीं बात करें तो भारत को F-35 भी मिलने की संभावना है इसके साथ। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका भारत को F-35 नहीं देगा क्योंकि भारत ने S-400 खरीदा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अमेरिका भारत को अपना सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे दे चुका है, अपना सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक दे चुका है। अपाचे आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से फाइटर जेट की दुनिया में F-35 और F-22 रैप्टर की स्थिति है, हेलीकॉप्टरों की दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर को माना जाता है। और वहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन मरीन हेलीकॉप्टर की डील तो बिल्कुल अभी हुई है, जबकि सबको पता है कि भारत S-400 खरीदने वाला है। यानी और भारत के साथ अमेरिका का काटसा एक एक्ट भी है, जिसके तहत वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है। यानी कि भारत की अमेरिका इस बात को समझता है कि भारत को पता है कि दो अलग अलग सिस्टम को अलग अलग तरीके से रन कर सकता है, भारत की कैपेबिलिटी है। और भारत की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्थिति भी तुर्की से बहुत अलग है। भारत की स्थिति यह है कि भारत एकमात्र देश है जो चीन को रोक सकता है, और अमेरिका को यह बात पता है, तो वो भारत को F-35 दे सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और भारत को बहुत जल्दी भी इसकी मतलब डिलीवरी भी हो सकती है। तो सोचिए, भारत के पास एक तरफ F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हो, जो पाकिस्तान के ऊपर कहीं भी उड़ सकता है, और पाकिस्तान उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने भी रडार है सारे चाइनीज रडार है, और चीनी रडारों को F-35 बड़ी आसानी से चकमा दे सकता है। दूसरी तरफ भारत के पास S-400 होगा, जिस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से कोई भी पाकिस्तानी फाइटर जेट हवा में नहीं उड़ सकेगा, उड़ेगा तो मरेगा। तो यानी कि भारत के हाथों में दोनों में लड्डू है, और जो सिर है वो घी की कढ़ाई में स्थिति भारत की ये बनती जा रही है। और आप बस इंतजार रखिए, 1 साल और भारत को S-400 मिल जाएगा। और रही बात F-35 का, आप कहेंगे कि जी 1 साल बाद 1.5 साल बाद डील मुझे लगता है कि जरूर होगी। और F-35 की डील ऐसी होगी कि देखिए, S-400 में तो खैर हमें समय लगा है, क्योंकि रूस के पास वो प्रोडक्शन लाइन अभी नहीं है कि वो तेजी से बना सके। लेकिन अमेरिका के पास ऐसी प्रोडक्शन लाइन है कि वो F-35 को 2 सालों के अंदर करीबन
120 F-35 की डिलीवरी कर सकता है। और भारत मुझे लगता है कि शुरुआत में कम ही खरीदेगा, जैसे कि हमने राफेल 36 खरीदे हैं, लेकिन F-35 अगर भारत 36 भी खरीदता है, 30 भी खरीदता है या 25 भी खरीद लेता है, तो पाकिस्तान को तो हम वैसे ही एक तरीके से नेस्तो नाबूद कर सकते हैं इसकी मदद से, क्योंकि इसकी तो एक एयरक्राफ्ट ही बहुत भारी पड़ती है दुश्मनों पर। और फिर भारत को रोक पाना दक्षिण एशिया में नहीं, पूरे एशिया में किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत के पास ऐसे ऐसे प्रीमियम लाइन एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। आज की तारीख में भारत सबसे मॉडर्न एयरफोर्स बनने की तरफ बढ़ चुका है। थल सेना में भी हमने मॉडर्नाइजेशन किया है, लेकिन हाँ, हमें नेवी में भी जरूरत है। एयरफोर्स की बात करें तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के मामले में दुनिया के सबसे प्रीमियम लाइन हेलीकॉप्टर चिनूक आ चुके हैं, जिनकी पूरी 16 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी अमेरिका कर चुका है 1-1.5 साल के अंदर ही। वही बात करें अपाचे की डिलीवरी, हमें लगभग अगले साल तक 5 और मिल जाएंगे, जिससे कि हमारी जो 22 हेलीकॉप्टरों की डील है वो पूरी हो जाएगी। 17 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और 17 भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में ये है। इसके अलावा अगर हमारे S-400 अगले साल तक मिलना, लगभग पहली यूनिट तो हमें पूरी तरह की संभावना है कि अगले साल हमें मिल जाएगी, और उसके बाद 2025 तक हमें 5 और डिलीवरी मिल जाएगी आसानी से। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए 2021 के अंत तक या 2022 की शुरुआत में या इसी साल के अंत तक F-35 की डील हो जाती है, तो भारत दुनिया का एकमात्र देश बनेगा कि जिसके पास रूस का सबसे बेहतरीन हथियार होगा और अमेरिका का सबसे बेहतरीन हथियार होगा। और भारत इन दो हथियारों से पूरे दक्षिण एशिया में भारत को हरा पाना लगभग नामुमकिन नहीं हो जाएगा किसी भी देश के लिए। ये सिर्फ चीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे एशिया में भारत को टक्कर देने वाला कोई भी देश नहीं मिलेगा। और फिर भारत खुद का भी एम का प्रोजेक्ट चला रहा है और ओरा प्रोजेक्ट चला रहा है। और इसके अलावा एक और आपको खुशखबरी दे दूं कि जो प्रीडेटर बी ड्रोन है, वो भी बहुत घातक ड्रोन है, उनकी खरीद की प्रक्रिया भी धीरे धीरे आगे भारत बढ़ा रहा है। अगर भारत वो खरीद लेता है तो फिर जो आतंकी है उनके लिए तो बच पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फिर भारत, आप ये नहीं सुनेंगे कि भारतीय जवान शहीद हो गए, क्योंकि ये ड्रोन है, ये बहुत ही हेलफायर मिसाइल से, आपको बता दूं कि लैस है, हेलफायर इसमें मिसाइल लगी रहती है और ये पूरे बॉर्डर पर लगातार निगरानी रख सकता है, वहीं पर जमींदोज कर देगा प्रेडेटर बी ड्रोन। और इसके अलावा भारत का समर्थन भी तो आप देखिए, सिर्फ ऐसा तो नहीं यानी कि चीन का समर्थन पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान का समर्थन चीन करता है। भारत के समर्थन के लिए कौन कौन है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। जापान ने अभी 105 F-35 की डील कर रखी है, यानी कि भारत का समर्थक देश भी बहुत ज़बरदस्त है। बस भारत को अब करना क्या है कि अपनी इकोनॉमी को भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इकोनॉमी ही एकमात्र ऐसा आप कह सकते हैं कि विभाग बचा है जहाँ पर हमें चीन को पटक नहीं देनी है। हथियारों के मामले में तो आसानी से हम अगले 5 सालों में भारत एक ऐसी सुपर पावर के तौर पर उभरेगा पूरे एशिया में, और अमेरिका भारत को लगातार अपने सबसे प्रीमियम लाइन हथियार दे रहा है। खबरें तो ये भी हैं, जिस पर हालांकि मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत को अपने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में शामिल कर सकता है अमेरिका। जी हाँ, जिस तरीके से F-35 को कई देशों ने मिलकर बनाया है, अमेरिका जो 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है उसमें भारत को भी शामिल करवा सकता है, जिससे कि उसकी कॉस्ट भी कम होगी और भारत की जो एयरफोर्स है उसकी भी ताकत बढ़ेगी चीन के खिलाफ। तो दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।